जब दुनिया के किसी भी देश में यहूदियों पर हमला होता है ना, तो इजराइल ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तक को चेतावनी दे देता है। तो फिर सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों पर भारत कब सख्त होगा? जब यहूदियों का एक ही देश है इजराइल, तो हिंदुओं का भी तो एक ही देश है भारत। फिर हिंदुओं की चीख पुकार कौन सुनेगा? बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बनकर कौन खड़ा होगा? आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन, उनकी घटती जनसंख्या और भारत में उस सियासत की जो हर मुद्दे पर बोलती है लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के दमन के सवाल पर अचानक खामोश हो जाती है। गाजा में इजराइल की कार्रवाई के विरोध में संसद के भीतर पैलेस्टाइन लिखा बैग लेकर जाने वाली प्रियंका गांधी और बाकी विपक्ष के नेता आज हिंदुओं के, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, उनकी स्थिति के ऊपर एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे? मानवाधिकार सिर्फ चुनिंदा मुद्दों पर ही क्यों याद आता है? यह सवाल ऐसे है जरूर है, लेकिन गलत तो नहीं है और सवाल बेहद जरूरी भी है। बांग्लादेश आज सिर्फ भारत का पड़ोसी देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक मानवाधिकार चिंता का एक मुख्य पर्याय बन चुका है। 1971 में बांग्लादेश में करीब 20 से 22% हिंदू थे। 1974 की जब पहली जनगणना हुई तो इनका आंकड़ा गिरकर लगभग 13.5% रह गया, यानी 1991 में लगभग 10.5% और 2011 में हिंदुओं की वहां संख्या रह गई केवल 8.5%। और 2025 का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो तकरीबन 7.5 से 8% तक हिंदू बांग्लादेश में अब बचे हैं। तो सवाल यह उठता है कि गए कहां? 54 साल में हिंदू आबादी आधे से भी कम रह गई है, क्यों? वहीं दूसरी तरफ अगर मुस्लिम आबादी की बात करें बांग्लादेश की, तो वो 1974 में जहां 85% थी, वहीं 2011 तक बढ़कर 91.5% हो चुकी थी। और आज का आंकड़ा क्या होगा आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। यानी सिर्फ ये आंकड़े नहीं है, बल्कि ये एक समुदाय के सिमटने की दर्दनाक कहानी है और इतनी दर्दनाक कहानी की भी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। पिछले कई सालों से बांग्लादेश में जिस कदर हिंदुओं का दमन हो रहा है या उनके खिलाफ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उनके अगर आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है हालात कितने भयावह हैं। साल 2022 में हिंदुओं के खिलाफ 1000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं दर्ज हुई और 23 के अंदर यह आंकड़ा लगभग 300 प्लस का था। वहीं 2024 में इनके आंकड़े में फिर जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और करीब 2500 घटनाएं दर्ज की गई। हम केवल उन मामलों की बात कर रहे हैं जो दर्ज किए गए, बड़ी संख्या में मामले ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं हुए। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद की अगर स्थिति पे गौर करें तो अब तक करीब 2400 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं हिंदुओं के खिलाफ। और ये घटनाएं कौन सी हैं, किस तरीके की हिंसा हो रही है, उस पर भी नजर डालिए। मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंदू घरों दुकानों में आगजनी की जा रही है, हिंदुओं की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, हत्या हो रही है, आए दिन बच्चों तक की हत्याएं की जा रही है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ हर तरीके के अपराध हो रहे हैं। और स्थिति यह है कि डर के साए में जबरन पलायन को मजबूर हैं वहां के हिंदू। और यह कोई छुटपुट हिंसा नहीं है, यह एक पैटर्न है और इस पैटर्न को वहां फॉलो कर रहे हैं सरकार के कारिंदे और मुस्लिम कट्टरपंथी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है, जिस तरीके के दंगे हो रहे हैं, जिस तरीके के आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, यह हिंसा केवल धार्मिक नहीं है, यह केवल राजनीतिक भी नहीं है, बल्कि धार्मिक पहचान के आधार पर किया जा रहा उत्पीड़न है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस हिंसा में शामिल अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको कोई सजा नहीं मिल रही है, उनकी शिकायतों के ऊपर पुलिस सक्रिय नहीं हो रही है। एक तरीके से अराजकता का माहौल है कि हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी करो सरकार कुछ नहीं करेगी। और यही वजह है कि हिंदू परिवार डर से, मजबूरी से और पीड़ित होकर घर छोड़कर भारत की तरफ देख रहे हैं कि कोई तो हमें बचाए। 1971 से पहले ही हिंदुओं के खिलाफ इस दमन की कहानी शुरू हो चुकी थी। 71 के बाद से लाखों की संख्या में हिंदू पलायन को मजबूर हुए हैं। एक अगर आंकड़े पे हम नजर डालें तो 1947 से अब तक लाखों की संख्या में हिंदू बांग्लादेश छोड़ चुके हैं। इनमें से 1964 से 2001 के बीच करीब 81 लाख हिंदू बांग्लादेश से भारत आ गए। औसतन हर साल 2 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश से निकलकर भारत आए हैं। और 2024 में जो राजनीतिक उथल पुथल बांग्लादेश में हुई है, उसके बाद से हिंदुओं में असुरक्षा की भावना और बढ़ी है। लोग वहां से इसलिए भारत नहीं आ रहे हैं कि उन्हें भारत पसंद है, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में उनके जीने की कोई गारंटी ही नहीं है। केंद्र सरकार इसीलिए सीएए का कानून लेके आई कि भारत के आसपास के जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, उनमें अगर अल्पसंख्यकों यानी विशेषकर हिंदुओं पे अगर कोई अत्याचार होता है तो भारत की नागरिकता दी जा सके। लेकिन भारत में उस सीएए का विरोध हो रहा है और घुसपैठियों का, जो अवैध मुस्लिम घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। अब बांग्लादेश की स्थिति को इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो वेटिकन न्यूज और अल जजीरा जैसे जो बड़े मीडिया संस्थान हैं, उन्होंने 2024 को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए सबसे खराब साल बताया है।
राजनीतिक अस्थिरता के चलते और कमजोर कानून व्यवस्था के चलते वहां अल्पसंख्यकों पर सीधा हमला हो रहा है। यह किसका कहना है? वेटिकन न्यूज और अल जजीरा का। इसके अलावा जो पूरा पश्चिम मीडिया है, इस पूरे दमन चक्र के ऊपर वो चुप बैठा है। जो गाजा के अंदर इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ लगातार बोलता रहा, वो बांग्लादेश की स्थिति के ऊपर चुप्पी साधे बैठा है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से इनका सहयोग भी वही पश्चिमी मीडिया कर रहा है। अब भारत सरकार से सीधा सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि बांग्लादेश की 2 पैसे की औकात नहीं है, जो अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए भी संघर्ष करता रह रहा है, वही बांग्लादेश भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसका हर छुटभैया नेता भारत के खिलाफ बयान देता है, मोदी सरकार को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे हिंदुओं के दमन चक्र के बीच हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ कूटनीति खेल रहे हैं। लेकिन सिर्फ कूटनीति की भाषा में बात करने से अब कुछ होगा नहीं। सवाल उठता है कि अगर भारत भी नहीं बोलेगा, अगर भारत भी बांग्लादेश पे दबाव नहीं बना पाएगा, तो बांग्लादेश के हिंदुओं की सुनेगा कौन? उनके पक्ष में बोलेगा कौन? तो सवाल यह भी उठता है कि सरकार क्या करे, समाधान कैसे निकले? तो सरकार के लोग भी ये जानते हैं कि भारत सरकार को इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए, बांग्लादेश पर कूटनीति का दबाव बनाना चाहिए, मानवाधिकार संस्थाओं की निगरानी की मांग भी करनी चाहिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को भारत और बांग्लादेश के बीच के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनका आधार बनाना चाहिए। हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन मानवता और अपने लोगों के पक्ष में खड़ा होना गलत तो नहीं है भाई। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति अब एक वहां का आंतरिक मामला नहीं है, यह भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। मानवाधिकार की वैश्विक कसौटी भी इसे माना जा सकता है। अगर आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन के खिलाफ आवाज नहीं उठती है, तो कल इतिहास तो हमसे पूछेगा कि जब हिंदू वहां मिट रहे थे तो भारत क्या कर रहा था। इजराइल अपने तमाम पड़ोसियों को यह बता सकता है कि यहूदियों के खिलाफ हिंसा होगी तो इतनी मार मारेंगे कि पुश्तें कांप जाएंगी। तो भारत इजराइल से कमजोर नहीं है। हम अपने पड़ोसियों को यह बताने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे कि हिंदुओं को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। तो आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।